नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RKM स्टडीज सेंटर पे। तो दोस्तों, ये हमारा झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास 12 है। और आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत के बारे में। दोस्तों, इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने जाना था कि अभिवृद्धि और विकास क्या होता है, इसकी परिभाषा के बारे में तथा इन दोनों की तुलना भी किया था। आई होप कि आपने उन क्लासेस को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जो है वो उस क्लास को देख लीजिएगा, तभी आपको यहाँ पे ये सब चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, तो ये क्लास भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। आपको ये क्लास को पूरा जरूर देखना है, क्योंकि यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, ये जो टॉपिक है वो आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम में तो काम आएगा ही, साथ में जब आप बीएड सेमेस्टर 1 में रहोगे वहाँ पे भी आपको यही टॉपिक पढ़ना होगा। ठीक है, तो बेहतर होगा कि अभी से आप इसे पढ़ ले, ताकि आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भी अच्छा मार्क्स आ जाए तथा बीएड सेमेस्टर में भी आपको यहाँ पे जो है वो दोबारा ये चीज़ पढ़ना ना पड़े। तो क्लास को जो है वो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम आपको 9 सिद्धांत बताने वाले हैं जो अभिवृद्धि एवं विकास से संबंधित है। ठीक है, 9 सिद्धांत आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जो आपको यहाँ पे उसकी जानकारी होनी चाहिए। राइट, देखिए, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है विकास कहलाता है। ठीक है, जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। पहला जो सिद्धांत है वो है आपका विकास की दिशा का सिद्धांत। अब विकास की दिशा के सिद्धांत कहने का क्या मतलब हुआ, तो इसके अनुसार बालक का विकास सिर से पेड़ की दिशा में होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात बालक की परिपक्वता गर्भाधान के बाद सिर से पेड़ की ओर होती है। इस प्रकार के विकास को मस्त बोधमुखी विकास एवं केंद्र से परिधीय विकास कहते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि विकास की दिशा का सिद्धांत क्या है, कि इसमें क्या होता है कि बालक का जो विकास होता है वो गर्भाधान के बाद सिर से पेड़ की ओर होता है। ठीक है, सिर से पेड़ की ओर होता है। यहाँ पे विकास की दिशा दे रखा है। जैसे कि अगर हम बात करें प्रथम महीना, ठीक है, जो फर्स्ट माह होता है बालक का, बच्चा का, उसमें क्या होता है कि विकास की प्रक्रिया में बच्चा जो है वो सिर को उठाना सीखता है। उसके बाद जब 3 महीना हो जाता है तब वे लोग क्या करते हैं कि गतिशील वस्तु पर नेत्र नियंत्रण करते हैं, यानी कि अपना जो है वो वहाँ पे दृष्टि देते हैं कि कौन सा वस्तु गतिशील है, कौन सा स्थिर है, उसमें जो है अपना नेत्र नियंत्रण करते हैं। 5वां जो महीना होता है उसमें सहारा देने पर बैठना, ठीक है, सहारा देकर बैठाया जाता है। 6ठा या 7वां महीना में बिना सहारे बालक जो है वो बैठते हैं। उसके अलावा यहाँ पे है 7वां 8वां माह में जो है वो सहारे से खड़ा होते हैं। उसके बाद जब साल का हो जाता है बालक, बच्चा जो है जब 1 साल का हो जाता है तब क्या करते हैं, बिना सहारे जो है वो लोग चलना या फिर घसीटना जो है वो घिसटना कह सकते हैं, कि घसीटना या फिर जो घिसक के चलते हैं वे प्रक्रिया जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। राइट, दूसरा जो वर्ष है उसमें बालक क्या होता है कि दौड़ना, टेढ़ी लकीरें खींचना, ये सब सीखता है। उसके अलावा जब 4 साल का हो जाता है, 3 या 4 साल का, तब बालक जो है वो कूदना या फिर ट्राईसाइक्लिक जो 3 पहिया वाला साइकिल आता है वो सब चलाना सीख जाता है। तो ये सब जो है वो विकास की अवस्था है। इसको यहाँ पे ध्यान में आपको रखना है कि कौन सा महीना में बालक जो है वो क्या क्या करने सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है आपका विकास कर्म का सिद्धांत। दोस्तों, इस सिद्धांत में गामक एवं भाषा विकास का एक निश्चित कर्म होता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि विकास जो है वो आपका जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि जब से आप जन्म लेते हो तब से लेकर मृत्यु पर्यंत, ठीक है, मृत्यु तक ये जो है वो प्रक्रिया आपका चलती रहती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इस सिद्धांत में 2 प्रक्रिया होती है, 2 निश्चित कर्म होता है। एक होता है गामक, उसके बाद जो सेकेंड कर्म होता है वो आपका भाषा विकास होता है। जैसे कि अगर हम लोग गामक विकास के बारे में बात करें तो जैसे कि बच्चा क्या होता है कि पहले हाथ पैर पटकता है, फिर पलटता है, फिर बैठता है, उसके बाद जो है वो खड़ा होता है और फिर चलता है। तो ये आपका जो है वो गामक प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाता है। उसी तरह अगर हम लोग भाषा विकास के बारे में बात करें तो भाषा के विकास में बालक सबसे पहले क्या करता है, सुनता है, उसके बाद बोलता है, उसके बाद पढ़ता है और उसके बाद लिखता है। यानी कि ये जो फॉर्मूला है आपका, एब्रीविएशन है, शॉर्ट नेम है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। LSRW, इसका मतलब क्या हुआ, L का मतलब हुआ सबसे पहले सुनता है, यानी कि लिसनिंग, यानी कि लिसन करता है, सुनता है। S का मतलब हो गया बोलता है, यानी कि स्पीक करता है। ठीक है, स्पीक यानी कि बोलना।
उसके उसी तरह यहाँ पे आर से हो गया रीड करना यानी कि पढ़ना, और डब्ल्यू से हो गया राइट यानी कि लिखता है। तो ये प्रक्रिया आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, LSWR। ठीक है, बालक का विकास का एक प्रक्रिया है जिसमें बालक जो है वो सबसे पहले क्या करता है, सीखता है। उसके बाद यहाँ पे एस से जो है वो बोलता है, आर से यहाँ पे आपका लिखता है, आर से यहाँ पे पढ़ता है, और डब्ल्यू से यहाँ पे जो है वो लिखता है। तो ये प्रोसेस आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। उसके बाद है ऐसा ही जब बालक गर्भ में होता है तब गर्भावस्था, उसके पश्चात शिशुअवस्था, तत्पश्चात बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था के क्रम में विकास होता है। तो ये आपका विकास हो गया, विकास का सिद्धांत। तीसरा जो सिद्धांत है दोस्तों वो है आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास के सभी स्वरूप, चाहे शारीरिक स्वरूप हो गया, मानसिक स्वरूप हो गया, सामाजिक स्वरूप हो गया, या फिर संवेगात्मक आदि हो गया, ठीक है, आदि स्वरूप हो गया, एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। इसे आप लोग एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि बालक के विकास के जितना भी स्वरूप होते हैं सभी स्वरूप जो है वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे कि अगर बोला जाए कि एक कहावत आप लोगों ने सुना ही होगा कि स्वस्थ शरीर में जो है वो स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अगर आपका हेल्थ जो है वो स्वस्थ होता है, हेल्थी होता है, तो आपका दिमाग जो है वो अच्छे से काम करता है। ठीक है, एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। कहावत भी है, जो शरीर से स्वस्थ होता है उसका मानसिक स्तर भी अच्छा होता है तथा वह सामाजिक कार्य करने में भी आगे रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक ये तीनों जो है वो रिलेटेड है, ठीक है, संबंधित है। तो इस सिद्धांत में हम लोग जो है वो इसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है आपका निरंतर विकास का सिद्धांत। अब ये क्या है, तो विकास प्रक्रियाओं के निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता, यानी कि कोई अचानक जो है वो परिवर्तन, चेंजिंग नहीं होता। अर्थात विकास की प्रक्रिया अविराम यानी कि बिना रुके हुए गति से चलती रहती है। धीरे धीरे जो है वो विकास की प्रक्रिया चलती रहती है बिना रुके। जैसे कि माँ के गर्भ से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, शुरू हो जाती है और मृत्यु पर्यंत जो है वो चलती रहती है। तो ये आपका निरंतर विकास का सिद्धांत हो गया। अब अगला जो सिद्धांत है वो है आपका एकीकरण का सिद्धांत। इसके अनुसार बालक सबसे पहले क्या करता है, संपूर्ण अंगों तथा फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है। जैसे कि पहले हाथों को, फिर अंगुलियों को तथा बाद में हाथों व अंगुलियों दोनों को एक साथ हिलाता है। तो ये आपका एकीकरण का सिद्धांत हुआ। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है आपका वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या कहता है, तो इसके अनुसार बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण और न केवल वातावरण के कारण वरन दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है। जैसे कि परिवार में छोटा बच्चा अपने से बड़ों को देखकर सुनकर उनका नकल करते हुए सीखता है। ठीक है, तो यहाँ पे न तो वंशानुकरण के कारण सीखता है ना ही केवल वातावरण के कारण सीखता है, जबकि दोनों का अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप जो है वो यहाँ पे बालक सीखते हैं। तो दोनों चीज़ यहाँ पे जरूरी है, वंशानुक्रम भी जरूरी है और वातावरण भी यहाँ पे जरूरी है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। एक ही आयु के दो बालक तथा दो बालिकाओं या फिर एक बालक ले लीजिए, एक बालिका ले लीजिए, के शारीरिक, मानसिक, भाषा एवं संवेगात्मक विकास में भिन्नता होती है। जैसे जुड़वा भाई बहन या फिर भाई भाई या फिर बहन बहन। ठीक है, बहन बहन यहाँ पे होना चाहिए, कोई बात नहीं, यहाँ पे जो है वो भी शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक विभिन्नता रखते हैं, अतः उनका विकास भी एक जैसा नहीं होता। तो यहाँ पे विकास जो है वो व्यक्तिगत विभिन्नता पे भी डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत। अब ये क्या कहता है, तो इस सिद्धांत के अनुसार सभी बालकों का विकास, चाहे वो आपका शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, भाषा का विकास हो गया या फिर संवेगात्मक विकास हो गया, जिसमें संवेगात्मक विकास क्या है, जिसमें बालक जो है वो अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख जाता है, समान रूप से होता है, चाहे वे गरीब हो या फिर अमीर हो। साधारण भाषा में सभी चीज़ों को लिखा गया है, आप जो है वो खुद से पढ़कर आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, इसका नोट्स आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पे सिद्धांत है, आखिरी सिद्धांत है, ये आपका सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। इसके अनुसार बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है और बाद में विशिष्ट क्रियाएं करता है। जैसे बालक सर्वप्रथम उत्तेजना का अनुभव करता है, उसके बाद
संवेगों को प्रकट करता है, अपने इमोशन को प्रकट करता है। बालक को बचपन में रोने का तरीका अलग, फिर थोड़ा बड़ा होने पर थोड़ा सा अलग हो जाता है, और फिर बड़ा होने पर मन ही मन में होता है। तो ये सब परिवर्तन जो है वो यहाँ पे सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों यही चीज़ें आपको आज के क्लास में पढ़नी थी, जिसमें हम लोगों ने जाना कि अभिवृद्धि एवं विकास के 9 महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में। कुछ चीज़ें यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, जैसे कि आपको यहाँ पे गामक सिद्धांत तथा यहाँ पे जो विकास के सिद्धांत थे, भाषा विकास के सिद्धांत, LSW ये सब, LSRW ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें थी। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है वो एक बार पूछा जा चुका है LSRW से। तो ये चीज़ आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट था, यहाँ से आपको ये सब चीज़ें नोट कर लेना है, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि क्लास आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और क्लास को कंटिन्यू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आपका जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास रात को 8 बजे होता है, तो रात को 8 बजे जो है वो क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा और डेली जो है वो अपना नोट्स जो है वो बनाते हुए चलिएगा, ताकि आपको जो है यहाँ पे चीज़ें आसान हो जाए। जब एग्जाम हो आपका तो एक बार रिविजन करके जाइएगा, तो आप जो है वो अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।